मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द वर्क। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखो इसमें क्या है कि भाई ए प्लस बी कैन कंप्लीट हिज वर्क इज इक्वल टू कितने दिन में कर रहे हैं दोनों मिलके 4 डेज में। कितने दिन में 4 डेज में। तो ए प्लस बी कैन कंप्लीट हिज वर्क इज इक्वल टू 4 डेज। अब ये करके दोनों में एक दिन का हम निकाल लेते हैं कि वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे कि दोनों का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं इसका रेसिप्रोकल 1/4। तो देखो दोनों मिलकर एक कार्य को 4 दिन में करते हैं। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं कुल का 1/4 बार कर लेते हैं। ठीक है। अब आगे क्या है कि वाइल जबकि ए लोग कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज कि जो ए है ए कंप्लीट हिज वर्क इन इसको हटा दो। ए कंप्लीट हिज वर्क कितने दिन में कर रहा है 12 डेज में 12 डेज। तो उसका एक दिन का निकाल लेते हैं वर्क डन बाय ए इन 1 डे इज इक्वल टू 1/12 पार्ट 1/12। अब देखो दोनों का हमारे पास आ गया कि दोनों एक दिन में इतना कार्य करते हैं और जो अकेला ए है वो एक दिन में इतना कार्य करता है। तो बी का निकल जाएगा वर्क डन बाय बी इन 1 डे कि बी का एक दिन का कार्य कितना होगा। भाई दोनों के में से एक का घटा देते हैं तो बी का रह जाएगा कि 1/4 माइनस 1/12 पार्ट ये है। तो इसको माइनस कर तो एलसीएम कितना आएगा 12। 4 को इससे करोगे तो 3 और 12 को करोगे तो 1। तो आंसर कितना आ गया 1/2/12। काट दो 2 1 जा 2 6 जा कितना आ गया 1/6 पार्ट। यानी कि बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया 1/6 पार्ट। अब हमें बी का कुल बताने कि वो कितने दिन में कार्य कंप्लीट कर लेगा। तो टेक टाइम टू बी कंप्लीट हिज वर्क इज इक्वल टू इसका क्या करना है रेसिप्रोकल। तो कितने डेज आ गए 6 डेज। यानी कि जो बी है वो कितने दिन में अपना कार्य कंप्लीट कर लेगा 6 दिन में। दोबारा देख लो कि भाई दोनों का एक दिन दोनों अपने कार्य को ए और बी 4 दिन में करते हैं। तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया 1/4 और जो ए है वो अकेला उसी कार्य को कर रहा है 1/12 यानी 12 दिन में कर रहा है। तो उसका एक दिन का कितना हो गया 1/12। अब एक दिन का हो गया तो हमें बी का निकालना है कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी एक दिन में कितना करेगा दोनों के में से हमने क्या कर दिया ए का सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 3 जा 3 की 1 से करोगे 3 12 की 1 से करोगे कितना आ गया 12/12। 2 1 जा 2 6 जा काट के कितना आ गया 1/6 पार्ट। यानी कि बी का एक दिन का कार्य है ये। अब हमें बी का बताना है कि वो कितने दिन में कार्य करेगा। तो टाइम टेक टू बी कंप्लीट हिज वर्क इसका क्या करना है रेसिप्रोकल। तो कितना आ गया 6 डेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये बिल्कुल इजी 7 क्वेश्चन एकदम सिंपल है इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भाई रहीम एंड करीम वर्किंग टुगेदर प्लस ए फील्ड इन 6 डेज। यानी कि जो रहीम और करीम है दो है वो एक साथ मिलकर एक खेत को 6 घंटे में जोतते हैं। ठीक है। इफ रहीम अलोन कैन प्लग द सेम फील्ड इन 8 डेज और जो रहीम है वो उसी खेत को कितने दिन में कर रहा है 8 घंटे में उसको कर रहा है। तो हाउ लॉन्ग वर करीम टेक टू प्लग द फील्ड। तो जो करीम है वो अकेला उस खेत को कितने दिन में जोतेगा। यानी कि बहाना होता है ना खेत को जोतना हो। देखो दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो 6 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है और अकेला रहीम कर रहा है तो कितने दिन में 8 दिन में। तो हमें करीम का बताना है कि करीम भाई कितने दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो देखो बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है कि रहीम एंड करीम टेक टाइम टू कंप्लीट हिज जॉब
Rahim and Karim to take time complete his job या complete his work, कुछ भी लिख लो, complete his work is equal to 6 days, कितने दिन में, 6 दिन में। तो दोनों का एक दिन का निकालो कि वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे, कि दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया 1/6 पार्ट, यानी कुल का कितना हिस्सा 1/6, ठीक है। और अब इसको कह रहा है कि रहीम अकेला जो रहीम कार्य करेगा, रहीम टेक टाइम टू कंप्लीट हिज वर्क इज इक्वल टू कितना गिवन है इसमें, ये कह रहा है कि भाई वो 8 घंटे में 8 दिन में यानी 8 डेज जो रहीम है उसी कार्य को कितने घंटे दिन में कर रहा है 8 दिन में। तो वर्क डन बाय रहीम इन 1 डे, वर्क डन बाय रहीम इन 1 डे, एक दिन का कार्य उनका कितना हो गया, इस तरह से टोटल 1/8 पार्ट, इतना हिस्सा वो कर रहा है एक दिन में। तो किसका निकालना है, करीम का निकालना है। तो करीम की वर्क डन बाय करीम इन 1 डे। देखो दोनों मिलकर एक दिन में इतना कर रहे हैं, जो रहीम है वो अकेला एक दिन में इतने कर रहा, तो करीम क्या करोगे, सबट्रैक्ट कर लो कि 1/6 माइनस 1/8 पार्ट, इसका सबट्रैक्ट करोगे वो आंसर आ जाएगा। अब एलसीएम कितना आएगा, आई थिंक 24, ठीक है। तो 6 को करोगे 4 8 3 जा, तो 1/20 पार्ट आ गया, ठीक है। यानी एक दिन में कितना करेगा जो करीम है 1/24 हिस्सा करेगा कार्य का। तो एक करीम टेक टाइम टू कंप्लीट हिज वर्क इस वर्क इसका क्या कर दो वैसे टोटल, तो कितने दिन आ गए 24 डेज, ठीक है बेटा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सारे एक तरह के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए इसका, नेक्स्ट थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखो कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, यानी कि ए और बी है वो एक कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलके एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में। आगे कह रहा है कि बी एंड सी कैन डू इट 24 डेज, और जो बी और सी है वो उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। एंड ए एंड सी कैन डू इट इन 36 डेज, और जो ए और सी है वो उसी कार्य को कितने दिन में 36 डेज में करते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी फिनिश इट, ये कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखो सबसे पहले a प्लस बी कैन टेक टाइम टू कंप्लीट हिज जॉब, a प्लस बी कैन टेक टाइम टू कंप्लीट हिज जॉब, कंप्लीट हिज वर्क इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि 18 दिन में, कितने में 18 डेज में। तो दोनों का एक दिन का निकालो कि वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे, ये दोनों एक दिन में कितना करेंगे 1/18 पार्ट। भाई देखो एक पूरा काम कर रहे हैं 18 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे उसका वैसे टोटल 1/18 पार्ट। अब आगे देखो क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि बी और सी कितने दिन में 24 दिन में। तो भाई बी प्लस सी कैन टेक टाइम टू कंप्लीट हिज वर्क इज
इज इक्वल टू 24 डेज, 24 डेज। तो उनका भी एक दिन का निकाल लो कि वर्क डन बाय बी प्लस सी इन वन डे। एक दिन में कितना करेंगे 1/20 पार्ट, इतना ही करेंगे। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है कि ए एंड सी, कि ए प्लस सी कैन टेक टाइम टू complete his work is equal to 36 days, 36 days। कि भाई जो a प्लस सी है, a प्लस बी ने कितने दिन में 18 दिन में, b प्लस सी ने किया 24 दिन में, अब a प्लस सी कितने दिन में करेगा 36 दिन में। अब दोनों का वर्क डन बाय a plus c in one day is equal to 1/36 days, सॉरी पार्ट। तीनों का हमने एक दिन का निकाल लिया। अब सारा का एक साथ, क्योंकि हमने कुछ इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं। तो देखो a plus b plus c and a plus c, तीनों हो गए ना कि वर्क डन, यहां से तो वर्क डन बाय a plus b plus c and a plus c in one day, कि तीनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, इन तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो हमने किया 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36, तीनों का इतना हो गया। एलसीएम लो, एलसीएम मैंने पिछली वीडियो में आपको लेने भी बताया था, तो इसका एलसीएम आएगा 72, कितना आएगा 72। तो 18 को इससे करोगे तो 18 4 जा, और 24 को करोगे तो 24 3 जा, और इसको करोगे तो यानी आपका कितना आ गया 9/70। ठीक है, इसको काट दो, 9 1 9 1 जा, तो आपका कितना आ गया 1/8 पार्ट। यानी तीनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो एक दिन में वो कार्य का इतना हिस्सा कर लेते हैं। तीनों मतलब ये। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, तीन निकालना है, तो इनका सम करो कि a प्लस b प्लस c और a प्लस c टू कंप्लीट हिज वर्क in one day, his work in one day, तो कितना आ गया 1/8 पार्ट। ये है। तो अब देखो अगर इनका सम करते हो तो a 2 बार आया, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है। इसको 2 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना आया 1/8 पार्ट आया आपका। ठीक है, तो हमें सिर्फ तीनों का निकालना था कि तीनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ये इधर क्या हो रहा है डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो गया डिवाइड, तो a प्लस b प्लस c कितना आ गया 1/16 पार्ट। यानी कि जो तीनों मिलकर कार्य का एक दिन में कार्य करते हैं वो कितना करते हैं 1/16। तो एक दिन का इतना है तो काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल। दे टेक टाइम टू कंप्लीट हिज वर्क is equal to 1/16 का रेसिप्रोकल होगा तो कितना आएगा 16 डेज। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 16 डेज। ठीक है बेटा, दोबारा देख लो कि a प्लस b कर रहे हैं 18 दिन में, तो एक दिन का कार्य कितना हो गया उसका 1/8 दिन का। ठीक है, फिर करेंगे b प्लस c कर रहे हैं कार्य को कितने 24 दिन में, तो उनका एक दिन का जो वर्क वो कितना हो गया 1/20 पार्ट।
डिवाइड, यानी तीनों का जो एज लिखवा पा रहे हैं वो कितना है 1/16 है, तो 1/16